किशोर जी। देखो देखो रूपिका जी, आप अजय आलोक की जगह ही बोल रही है, ऐसा लगने लगा ना मुझे। मैं मेरी सवाल बात आपसे समझ पूछ रही हूँ, क्या आपने ये और मैं टीका जी ऐसे करके ताली पीट के जरा उनसे पूछिए कि अपना दल को कितनी सीटें देंगे। जरा पूछिए आप उन पे पूछिए वो निषाद पार्टी को कितनी सीटें देंगे। पूछिए उनको कि राजभर जी कितनी सीटें देंगे। इस बारे में कोई चर्चा नहीं होगी क्या? वो अपने दल के बारे में बीजेपी की चर्चा नहीं होती है। अपने दल आपको प्रवक्ता तय किया है कि आप उनसे सवाल पूछेंगे? दोस्तों, रूबिका लियाकत चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन यह दलाली का काम नहीं छोड़ने वाली है। पता नहीं इतनी दलाली कैसे कर लेती है। इसका बस चले तो ये बस सवाल विपक्ष से ही पूछे, और जब सत्ता पक्ष के प्रवक्ता की बारी आए तो खुद ही प्रवक्ता बनकर उनके सवालों का जवाब देने लग जाए। पता नहीं इतनी गोदीगिरी कहाँ से आती है मैडम के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए इंडिया गठबंधन सीटों के बंटवारे को लेकर आपसी रणनीति बना रहा है। इसी मुद्दे पर आज की बहस रखी गई थी, जिसमें गोदी पत्रकार रूबिका लियाकत भाजपा की तरफ से धुआंधार बैटिंग कर रही थी। उनके कार्यक्रम में विपक्ष के प्रवक्ता भी मौजूद थे। इस मुद्दे को लेकर उनकी रूबिका से बहस हो जाती है। पिक्चर चालू करो बे। सीरियसली आपसे सवाल पूछे, आप कह रहे हैं गद्दारों के नाम का ऐलान कर दिया, तो ये गद्दारी का सबसे बड़ा अटैक तो सर उस लिहाज से आप पर लग जाना चाहिए। प्री पोल अलायंस पिछले चुनावों में किसका था? भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का था। कौन था जूनियर पार्टनर? शिवसेना थी। कौन कम सीटें लेकर आया? शिवसेना लेकर आई। किसने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, जबकि ये अंडरस्टैंडिंग थी कि जिसकी जितनी ज्यादा सीटें आएंगी वो चेहरा जो है मुख्यमंत्री का रहेगा। राइट सर? तो गद्दारी किसने की? अब जिस वजह से आपने बीजेपी का दामन छोड़ा या बीजेपी से साथ छोड़ा और तोड़ा, वो क्या था कि हम चीफ मिनिस्टर के चेहरे पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, वी डू नॉट वांट टू बी द जूनियर पार्टनर। हमें छोटा पार्टनर नहीं बनना है। और आज वहां आप क्या कर रहे हैं? महायुति में दोनों चीजें करके बैठे हुए हैं। तो इस लिहाज से गद्दार किसे कहा जाएगा? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। किशोर जी। देखो रूपिका जी, आप अजय आलोक की जगह ही बोल रही है, ऐसा लगने लगा मुझे। मैं मेरी सवाल बात आपसे समझ पूछ रही हूँ, क्या आपने ये और मेरे फैक्ट्स में जरा इधर उधर हो किशोर जी तो आप कह दीजिएगा कि मैं अजय आलोक की जगह बोल रही हूँ, और मैं स्वीकार कर लूंगी सर झुकाकर। मेरे फैक्ट्स में अगर किसी तरह की कमी हो तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? अब मैं क्या करूँ? वो फैक्ट्स अजय आलोक के पक्ष में जा रहे हैं तो व्हाट डू आई डू सर? रूपिका जी, 2 मिनट का सवाल और मैं चाहता हूं मुझे जवाब देना पड़े, क्योंकि तुम्हारा चैनल दुनिया में देखा जाता है और तुम्हारी गूंज बहुत गूंज होती है। मैं एक बताता हूं कि हमने तारीफ करेंगे आप तो मैं 4 मिनट दे दूंगी आपको। अरे मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ये तारीफ नहीं करता मैं तो बहुत कड़वाई बोलता हूँ। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, हम जनता में जा रहे हैं और तुम्हारे मुद्दे लेके जा रहे हैं। ये जो अजय आलोक कहते हैं कि हमने हिंदुत्व छोड़ा, हमने बीजेपी से विश्वासघात किया, हाँ हमने चुनाव के पहले उनसे गठबंधन किया, तो उसके बाद हमने जो कुछ भी किया इसका खुलासा हमने लोकसभा में कर दिया था। और अभी भी मैं बता रहा हूं कि यही चीज लेके हम जनता में जाएंगे। और अजय आलोक जी, लोकसभा में जो गुस्सा था वो आधा ही हमारे खिलाफ अब पूरा आने वाला है। जिस प्रकार का रायता आपने पेरा है ना, वो समेटते समेटते एकनाथ शिंदे और अजीत पवार तो खत्म हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, आप ऐसे ऑक्टोपस है कि आपके पास जो भी जाता है आप सब खा लेते हैं। बात तो सही है। लेकिन अनुराग भदौरिया भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इंतजार कर रहे हैं। अनुराग जी, आपने क्या किया है ये कांग्रेस के साथ? सच्ची बताइए। ये पीडीए करते हुए कांग्रेस को आपने कहीं का नहीं छोड़ा, मतलब 2 सीटें छोड़ दी, और वो भी 2 सीटें के बरसों हो गए आपने न जीती ना उन्होंने जीती। रुक, तेरे को बताते। मैं बस 10 सेकंड पहले महाराष्ट्र का बोल दूं, फिर मैं आपको बोलूंगा। आपने कहा कि बीजेपी के साथ उद्धव ठाकरे जी चीफ मिनिस्टर का पद मांग रहे थे, तो क्या बुरा कर रहे थे? आपने उनको पद तो दिया नहीं चीफ मिनिस्टर का, लेकिन शिवसेना तोड़ के आपने फिर शिवसेना को इस चीफ मिनिस्टर का पद दिया। तो इससे अच्छा आपने अलायंस पार्टी जो आपके उद्धव जी थे उन्हीं को पहले दे देते, तो इसमें क्या बुराई थी? भाई बीजेपी के पास तो फिर भी चीफ मिनिस्टर का पद नहीं आया। तो आप समझने की कोशिश की ना, भारतीय जनता पार्टी की आदत है पार्टी खत्म करना या पार्टी को 2 भागों में बांटना।
ये उनकी फितरत है। और उसका आपने देखा है ये जेजेपी देखो बढ़िया खत्म लॉजिक हो गई दिया है, उनके हाँ, साथ अनुराग थी। जी, आपने मतलब बड़ा PDP देखा इंटरेस्टिंग खत्म लॉजिक हो था गई। ये। नहीं पीडीपी देखिए, मेरी बात तो हो जाए। हाँ कीजिए पूरी नहीं आप पीडीपी खत्म हो गई जो कश्मीर में थी, और जो इनके साथ आए शिवसेना उनको खत्म कर दिया, 2 भागों में बांट दिया, एनसीपी को 2 भागों में बांट दिया, पासवान पार्टी को 2 भागों में बांट दिया। या तो 2 भागों में बांट देते हैं या पार्टी खत्म कर देते हैं। ये इनकी आदत रही है। अब जहां तक आपने बोला उत्तर प्रदेश के अंदर में या कांग्रेस पार्टी के साथ जो आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, देखिए हम लोगों का जो है ना मजबूत दलों का गठबंधन है, जिसमें लोकतंत्र है, लोग एक दूसरे से अपनी बातें कह सकते हैं। इनका मजबूर दलों का गठबंधन है। सही पकड़े हैं। इनके पास तो जो इनके अलायंस पार्टी है वो कुछ कह ही नहीं सकते, जो ये दे देंगे वही उनको लेना पड़ता है, क्योंकि इन्होंने तो तोड़ के उनको बनाया है। ये तो इन्हीं के प्रोडक्ट है ना, तो उनके पास तो इतनी आवाज ही नहीं अंदर से कि अपनी सीटें मांग पाए। कौन मांग सकता है? आपको लगता है कि यहाँ पे आप अपना दल को कितनी सीटें देंगे? मांगने की हिम्मत में ही नहीं है। उधर निषाद पार्टी अपनी सीटें मांग रही है, उसके बारे में चर्चा नहीं है। राजभर जी भी आस्ते आस्ते बोलते रहते हैं। प्लीज मुझे एक बात समझाइए। मैं मान गई कि आप लोगों की पार्टी, आपके इस ब्लॉक में गजब का डेमोक्रेसी है, मतलब इतनी स्वतंत्रता है कि कोई भी कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। इतना कि उत्तर प्रदेश की सीटों को उनको ना देकर आप महाराष्ट्र आ गए 12 सीटें मांगकर, हैं? 12 सीटों पर आप महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे। वहां बुधनी में पहुंच गए मध्य प्रदेश में, वहां भी आपने अपना कैंडिडेट उतार दिया। ये कौन सी फैमिली है भाई? वोट काट रहे हैं आपस में और कह रहे हैं आई लव यू टू, यू लव मी टू, कहो ना प्यार है। ओह माय गॉड, तो क्या बोलेंगे सर? नहीं अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। लवणे न भोजन। नहीं भाई, नहीं, आप फिर गलत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हार तय है। इंडिया गठबंधन एक है, हम मिलकर लड़ेंगे, आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि हमारे अंदर लोकतंत्र है। अंततः लोकसभा में भी यही कह रहे थे, ये लोग चिल्ला रहे थे, अपने अंदर नहीं झांक रहे हैं कि अपने अलायंस पार्टी को क्या देने वाले, कोई एक बात की चर्चा करता है। हरियाणा में अनुराग भदौरिया क्या कह रहे थे? आम आदमी पार्टी को सीटें नहीं दी है, इसीलिए हरियाणा में ये कांग्रेस हारी है। इन्होंने गठबंधन का ख्याल नहीं रखा है, इसीलिए हरियाणा में हारी है। तो वहां पे क्यों नहीं रख रहे उत्तर प्रदेश में ख्याल? अरे आप बताइए। अरे रूबिका जी ऐसे करके ताली पीट के जरा उनसे पूछिए कि अपना दल को कितनी सीटें देंगे। जरा पूछिए आप उन पे पूछिए, वो निषाद पार्टी को कितनी सीटें देंगे, पूछिए उनको कि राजभर जी को कितनी सीटें देंगे। इस बारे में कोई चर्चा नहीं होगी क्या? वो अपने दल के बारे में बीजेपी की चर्चा नहीं होती है क्या? अपने दल आपको प्रवक्ता तय किया है कि आप उनसे सवाल पूछेंगे, लेकिन अब चूंकि मेरी तरफ से आपने ये ताली बजाई दी है, तो देखिए आपका सवाल मैं खाली तो नहीं जाने दूंगी। आपने सवाल पूछा, अपना दल और निषाद पार्टी, राइट? पूछ लेते, अभी सवाल पूछ लेते। ये बैठे अजय आलोक, पूछिए। ताली मैं नहीं बजा रही हूँ, वो काम कर दिया है, बात करेंगे अनुराग जी ने। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। देखिए ऐसा है ना कि अनुराग जी को बोलिए कि अपनी चिंता करें। अरे धेले भर की तो आपकी हैसियत नहीं है। अखिलेश आपको बुलाते हैं कमलनाथ, राहुल गांधी तो छोड़ दीजिए, और उसके बाद अखिलेश बुलाते हैं कांग्रेस पार्टी को चालू पार्टी, और आप हम पे सवाल उठा रहे हैं। एक मिनट बीच में नहीं हरा कुर्ता, बीच में नहीं हरा कुर्ता जी, रुकिए सुनिए तो सही, सुनिए। आपकी हैसियत कांग्रेस पार्टी दिखाएगी आपको महाराष्ट्र में। 12 सीट मांग रहे ना, आपको 2 भी नहीं देने वाली है, क्योंकि कांग्रेस को वहाँ खुली सीट नहीं मिल रही है। अंतर है, हम आपसे 10 सीटें ज्यादा हैं और आप कह रहे हो कहीं कुछ नहीं है। वाह क्या सीन है, फंसा हुआ। आप कहाँ से आ गए? आपको बता दिया ना मैंने, उत्तर प्रदेश में आप हमसे 10 सीट पीछे हैं और आप कह रहे हो थम्पिंग मेजॉरिटी से हम जीतने जा रहे हैं। थम्पिंग मेजॉरिटी से हम जीतने जा रहे हैं। क्यों आप इसी तरह टीवी पे आके बकबक करते रहोगे, जैसे हरियाणा के बाद बकबक किया था लोकसभा में? सपना देख लोकसभा में हमारी मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।